आरज़ू है आप पर, अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर, अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभिमान हो, भान ना अभिमान हो। हित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। नजारा छाया है, एक तू ही तो है बाबा, सदा ही मन को भाया है, सदा ही मन को भाया है। दिव्य दुनिया दे दिखाई, दैवी गुण धारण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर, अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर, अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। ओम शांति। पवित्रता का सागर शिव बाबा पवित्र धाम से इस अपवित्र दुनिया में अपवित्र शरीर में आते हैं। किस लिए?
हम आत्माओं को पावन बनाने, सुख सागर दुखी दुनिया में आते हैं हम आत्माओं को दुखी से सुखी बनाने। और इसीलिए हम बच्चों का भी ये फर्ज बनता है कि बाबा की श्रीमत पर चलकर बाबा के इस विशेष सेवा के कार्य में, इस परिवर्तन की प्रक्रिया में बाबा के पूरे मददगार बने। मनसा वाचा कर्मणा कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे हम परमात्मा की स्थापना के कार्य में विघ्न रूप बने। और इसीलिए बाबा चाहते हैं कि हम तन से, मन से, धन से, दृष्टि से, वृत्ति से, स्मृति से, हर कृति से पूर्ण रीति पावन बन जाएं। थोड़ा भी अपवित्रता का अंश और वंश आत्मा में ना रहे। और अव्यक्त मास में भी हम सभी हर रोज़ विशेष भट्टी करके स्वयं को पूर्ण रूप से बाप समान बनाने का अभ्यास कर रहे हैं, ताकि अंतर की अपवित्रता की सब रगें टूट जाएं। आज की मुरली भी हमें कैसे पावन बनकर बाबा के साथ जाना है, कैसे तैयार होना है, वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 12 तारीख 12 जनवरी 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत जगत जीत बनना है। प्रश्न है, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? उत्तर है, मैं हंस हूँ या बगुला हूँ। यह हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बगुले दुख देते हैं, वह विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो, हम विकारी से निर्विकारी बने हैं। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। तो जैसे जैसे हम आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान का, गुण का, शक्तियों का दान देते जाते हैं, खुद पारस बन उनको भी पवित्र बनाते जाते हैं। उनकी भी आत्मा को आयरन एज से गोल्डन एज लायक बनाते जाते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है, याद आता है। घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है ना। हम हैं भी तो शांति धाम के रहने वाले। याद तो आती है स्वीट साइलेंस होम की, परंतु वहाँ पर बैठ तो नहीं जाना है ना, वापस आना है इस दुनिया में। बाप के बच्चे हैं तो ज़रूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो क्या क्या याद आता है? बाबा भी याद आता है, स्वधर्म भी याद आता है, स्वदेश भी याद आता है, और फिर स्वर्ग भी याद आता है। तो ओम शांति कहने से यह सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, वह बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं है। अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं,
चित्र आ रहा है बुद्धि में? वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। वह है दिन सुख, यह है भटकने की रात। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। अज्ञान अंधकार की बात है ना, तो अगर अज्ञानता है तो बुद्धि भटकती है। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सद्गति पाने। किस लिए आए हैं हम? सद्गति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे, याद है सबको? उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पापात्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं, हम पतित हैं और पाप आत्मा भी हैं। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं काम को जीतो तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। मुख्य है काम विकार। इस पर कितने हंगामे होते हैं। घर घर में कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं हैं। पवित्रता सुख शांति की जननी है। फिर अगर अपवित्रता है तो दुख और अशांति है। तो बाबा ने बताया कि दुनिया में अशांति हाहाकार क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी तुम समझते हो इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज़ नहीं। भंभोर को आग लगनी है। जो कुछ इन आँखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? आत्मा का इंश्योरेंस तो नहीं होता ना। शरीर को इंश्योर कराया जाता है, एक एक बॉडी के पार्ट्स का भी इंश्योरेंस होता है। आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया गया है यह खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती है। आत्मा सदैव है ही ना। 5 तत्वों की चीज़ें विनाशी हैं और आत्मा अविनाशी है। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। क्वालिटी डाउन हो सकती है पर खत्म नहीं होती। आत्मा पर ही नाम पड़ता है। पुण्य आत्मा पाप आत्मा। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब बाप आए हैं, किस लिए आए हैं? पापों से छुड़ाने। विकार ही सारा कैरेक्टर बिगाड़ते हैं। कैरेक्टर किसको कहा जाता है? चरित्र किसको कहते हैं? यह भी समझते नहीं। दुनिया में तो समझते नहीं है। यह है ऊंच ते ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट न कहे, तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट हैं। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहाँ से आए? यह कोई भी नहीं जानते। है तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे? किसने बनाया? देवताएं तो होते ही हैं स्वर्ग में। तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी
फिर ज़रूर नरकवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी। चक्र फिरता है। संगम पर बाबा आते हैं, हमें स्वर्गवासी बनाते हैं, बन जाते हैं, फिर दोबारा हम नरकवासी बन जाते हैं। यह भी तुम नहीं जानते थे, तो और फिर कैसे जानेंगे? जो बनते हैं वही नहीं जानते थे। अब तुम समझते हो कि ड्रामा बना हुआ है, इतने सब एक्टर्स हैं। यह सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना। और पवित्र भी ज़रूर बनना है। पतित बनना बहुत खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती है। एक दो में पतित बनते हैं। पतितों को पावन बनाना यह तुम्हारा धंधा है। क्या है हमारा धंधा? पतितों को पावन बनाना। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। यह आत्मा समझती है। आत्मा ना हो तो शरीर भी ठहर ना सके, रिस्पॉन्ड मिल ना सके। आत्मा जानती है हम असल पावन दुनिया के रहवासी हैं। अभी बाप ने समझाया है, तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े हो। अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बन सकेंगे। स्वर्ग की भेंट भी संगम पर की जाती है। स्वर्ग की भेंट जो है संगम पर कर सकते हैं ना, नहीं तो स्वर्ग की भेंट नहीं कर सकते हैं। अभी हम संगम पर खड़े होकर कलयुग को भी देख सकते हैं और सतयुग में क्या है वो भी देख सकते हैं। तो एक कंट्रास्ट हम संगम पर देखते हैं, एक तरफ कलयुग, एक तरफ सतयुग। वहाँ भेंट थोड़ी कर सकेंगे, वहाँ तो कंट्रास्ट होगा ही नहीं, पता ही नहीं है कलयुग क्या था। इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है, आदि से लेकर अंत तक का। पवित्र बनने का हथियार मिलता है। एक को ही कहा जाता है, क्या कहते हैं बाबा को? पतित पावन बाबा, हमको ऐसा पावन बनाओ। और किसी को नहीं कह सकते। यह स्वर्ग के मालिक है ना। तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेकर पतित बने हैं। श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा रखा है ना। श्री कृष्ण का भी नाम, श्री कृष्ण का चित्र श्याम बना देते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। कहते हैं ना, सांप ने डंक मारा, डस लिया तो काला बन गया ना। ऐसे अलग अलग कहानियां बनाते हैं, इस कारण से काला बन गया। तो वह कहते हैं कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है। वास्तव में क्या कारण है ये तो हमें पता है, और वो आत्मा कौन सी है ये भी पता है। इनमें 2 दुनियाएं कर दी हैं। वास्तव में 2 दुनियाएं तो है नहीं, दुनिया एक ही है। वो क्या कहते हैं कि एक है, 2 भी नहीं 3 बता देते हैं। एक तो ये दुनिया है, फिर इसके नीचे पाताल लोक जहाँ असुर रहते हैं, फिर ऊपर कहते हैं स्वर्ग है जहाँ देवताएं रहते हैं। तो दुनिया ही अलग कर दी है। वह नई और पुरानी होती है। बाबा क्या बताते हैं? एक ही दुनिया है, वही नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। तो ये तो दुनिया का रूल है, हर चीज नए से पुरानी होती है। तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना। समझ से कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है। शिव के चित्र आगे सब मनुष्य जाकर नमन करते हैं, परंतु वह कौन है?
क्या करते हैं यह कोई नहीं जानते। शिव काशी विश्वनाथ गंगा कहते हैं ना, बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम क्या हमको समझाएंगे, वो तो खुद ही खुद को समझदार समझते हैं ना। हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई जानते नहीं। सबका आध्यात्मिक अर्थ है, उस स्थूलता में ले जाते हैं ना। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है, कहीं तो भूल भी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अब पारस बुद्धि जो बने हैं उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी, क्योंकि हंस और बगुले हो गए ना। हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। कई हैं जिनकी चाल ही बगुले मिसल होती है, उनमें सब विकार होते हैं। तो बगुले क्या है, हंस बुद्धि यानी पवित्र बुद्धि, और बगुला बुद्धि यानी अपवित्र बुद्धि। तो बाबा कहते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि पारस बुद्धि जो है वो सबको सुख देते हैं और पत्थर बुद्धि वो सबको दुख देते हैं। तो बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी, क्योंकि हंस और बगुले हो गए ना। हंस कभी किसी को दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। कई हैं जिनकी चाल ही बगुले मिसल होती है, उनमें सब विकार होते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है। आसुरी वृत्ति होती है, आसुरी दृष्टि होती है, देह भान की पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं हम ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ। इसको कहा ही जाता है झूठी दुनिया। वह नई दुनिया सच्ची दुनिया है। अभी है संगम, कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं, वह 3rd ग्रेड बनते हैं। 1st ग्रेड 2nd ग्रेड तो होते हैं ना। बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं यह दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते, यह तो इम्पॉसिबल है। तो बच्चों को समझाना चाहिए। योग बल न होने कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। वह कहते पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह है पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में पतित कोई हो ना सके, 5 विकारी नहीं है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। कौन सी दुनिया? सतयुग, पैराडाइज। यह है विशियस वर्ल्ड। हमको सतयुग की बादशाही मिलती है, तो हम 1 जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे। बाबा हमें भीति देते हैं ना, जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको, तो खुशी होती है। देवी देवता पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे। इतनी पावर आत्मा को पवित्र बनाने की केवल बाबा के पास है। तो बताना चाहिए हमको यह टेम्पटेशन है। बाप ही ऐसा बनाते हैं। बाप बगैर तो नई दुनिया कोई बना ना सके। मनुष्य से देवता बनाने बाप ही आते हैं।
जिसकी रात्रि गाई जाती है। यह भी समझाया है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, है ना। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है। पहले ज्ञान की प्रारब्ध, फिर भक्ति, भक्ति के बाद है वैराग्य, भक्ति से भी वैराग्य हो जाता है। अब घर जाना है, यह शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं। वैराग्य दिला रहे हैं बाबा, बता रहे हैं अभी टाइम आया है घर जाने का। इस छीछी दुनिया में नहीं रहना है। 84 का चक्र अब पूरा हुआ। अब वाया शांति धाम जाना है। पहले पहले अल्फ की बात नहीं भूलनी है। पहले पहले सबको बाबा का परिचय देना है। यह भी बच्चे समझते हैं, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। नरक का विनाश हो जाना है। नरक कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। दुनिया वही है, पर नरक देखते ना कितनी पॉपुलेशन है ना। और स्वर्ग में देखो कितनी थोड़े हैं। स्थान भी थोड़ा है, आत्माएं भी थोड़ी हैं। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है, यहाँ है अनेक धर्म। कंट्रास्ट है ना, संगम पर हम दोनों तरफ देख सकते हैं। एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनता है। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित सो पावन, शिव बाबा के लिए तो नहीं कहेंगे ना। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, यह प्रजापिता है ना। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। अनादि अक्षर बाप के लिए है। बाप अनादि, तो आत्माएं भी अनादि। दोनों, बाबा भी अनादि, आत्माएं भी अनादि हैं। खेल भी अनादि है, किसी का एंड नहीं है। नॉन स्टॉप खेल चलता रहता है। हाँ, आत्मा भी सदा अपना पार्ट बजाती रहती है। बाबा भी सदा रहता है। तो वह कहते हैं बना बनाया ड्रामा है। सो आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। यह किसने दिया? बाप ने। तुम्हें किस जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। भूल जाते हैं अपने बेहद के माता पिता को। यहाँ से ही कैरेक्टर बिगड़ते हैं। तो जैसे ही खुद को भूले, बाबा को भूले, कैरेक्टर बिगड़ने शुरू हो गए। विकार है ना। बाकी दो दुनियाएं नहीं हैं। मनुष्य तो फिर समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं, ये भी कहते हैं दुनिया में। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सूत कितना मूंझा हुआ है, कंफ्यूज है ना। सिवाय बाप के कोई सुलझा ना सके। ये कंफ्यूजन कौन दूर करेगा? केवल बाबा। उन्हें ही पुकारते हैं। हम कोई काम के नहीं रहे हैं। आकर पावन बनाए, हमारे कैरेक्टर सुधारो। कहते ना, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई। तो बाबा कहते तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं। कोई कोई के तो सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से भी मालूम पड़ जाता है। आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते। देरी नहीं लगती है। माया भी गुप्त है ना। क्रोध कोई देखने में थोड़ी आता है। भौं भौं
करते हैं तो फिर वह बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है ना। अंदर चलता रहता है ना, फिर बाहर निकल जाता है। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना, शास्त्रों में कहानी बताते हैं ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। अब बाप कहते हैं तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अभी तुम समझते हो यह चक्र कैसे फिरता है। वह तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है ना। 40,000 वर्ष हो तो मनुष्य ढेर हो जाए, है ना। 5,000 वर्ष में ही इतने मनुष्य हैं जो खाने को नहीं मिलता है, तो इतने 1,000 वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। तो बाप आकर धीरज देते हैं। पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है। उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ ना सके, कितना भी कोशिश कर लो। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है। फिर भी क्या होता है, माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या, कुछ नहीं चाहिए। कोई इच्छा की तो गया, वर्थ नॉट अ पैनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई ना कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है। फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते, जिसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म कर देते हैं, परिवार को खत्म कर देते हैं। महान पाप आत्माएं हैं। सुनते रहते ना दुनिया में क्या क्या होता है। रावण क्या कर देते, बहुत डर्टी दुनिया है। इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। बाबा वैराग्य दिला रहे हैं। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। इसलिए बाप को कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा, पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। इसका विस्तार है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प हर कर्म करो, तीनों काल देखकर, और हर बात को देखो। यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क ना हो। सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। क्या क्यों में नहीं जाना है। कुछ भी नया नहीं है, बनी बनाई बन रही है, नथिंग न्यू।
हर आत्मा के पाठ को अच्छी तरह से जानकर पाठ में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। स्लोगन है, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। क्या करना है? सहनशीलता का गुण धारण करना है। आज का व्यक्त इशारा, इस व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आप लोगों का स्लोगन है, मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परम धाम में तो यह पता ही नहीं पड़ेगा कि मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। इसका अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में अभी करना है। तो अभी ही मुक्ति का और जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, क्योंकि अभी ही जीवन बंध का भी अनुभव है। अच्छा, ओम शांति।
पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई। दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी। सबका भला